सबको जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का मेरा विषय है चिंता के संबंध में। हम सब जानते हैं चिंता हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बीमारी की चिंता, पढ़ाई की चिंता, भविष्य की चिंता और ना जाने ऐसे बहुत सारी चिंताएं हमें रात दिन सताती रहती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है चिंता के संबंध में? आइए आज हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे चिंता करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। मत्ती 6 उसका 27 में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मेरे प्रियो, चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपने आयु का एक घड़ी भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर हम चिंता क्यों करें? बाइबल हमें कहती है कि चिंता करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें चिंता से दूर रहना है। शैतान चाहेगा कि हमें और चिंताओं में डुबो के रखे, लेकिन हम अगर चिंता करते रहें तो हम प्रभु की आवाज़ को हम नहीं सुन पाएंगे, उस पर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुष्प्रभाव पड़ जाता है अगर हम चिंता करते रहें तो। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइबल क्या कहती है चिंता के बारे में। अगर फिलिपियो 4 उसका 6 और 7 को हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है चिंता हमें नहीं करना है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। हमारी सभी समस्याओं को परमेश्वर के सामने लेकर आना है। वही हमारी समस्याओं का निदान करने वाला परमेश्वर है और हमें उस पर विश्वास और भरोसा करना है। आगे हम देखते हैं चिंता से मुक्त होने के लिए हम क्या करें। चिंताएं तो आती रहती है, लेकिन उससे हम कैसे मुक्त होने पाएं, कैसे हम अपने आप को चिंता से दूर करने पाएं। पहली बात है विश्वास करने से। पहला पत्रस 5 उसका 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हम अपनी सारी चिंताओं को हम प्रभु पर डाल देते हैं क्योंकि उनको हमारा ध्यान है, इसका मतलब हमारा विश्वास प्रभु पर है, तो निश्चय हमें वो चिंता से चिंता मुक्त करेगा। हमें भरोसा करना है कि परमेश्वर ही है हमें चिंता से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आगे है प्रार्थना। जब हम घुटनों में आकर परमेश्वर से मांगते हैं तो वो निश्चय हमारी चिंताओं को दूर करता है। अपनी चिंताओं को प्रार्थना में हम कहें, प्रभु मेरे जीवन में ये चिंताएं हैं, प्रभु मेरे घर में ये परेशानी है, प्रभु मेरे जीवन जो उथल पुथल हो रहा है, प्रभु तू ठीक कर सकता है। जब हम विश्वास से हम प्रार्थना मांगेंगे, घुटनों में आके प्रभु से प्रार्थना में मांगेंगे, तो निश्चय हमारी प्रार्थना को वो सुनेगा और हमें चिंता से मुक्त कराएगा। तीसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर पर हमें जब ध्यान लगाएंगे, जब परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं तो वो हमें चिंता मुक्त करता है। यशाया 26 का 3 में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसका मन उस पर धीरज धरे हुए है। आज हमारा मन कहाँ है? क्या हमारा मन संसारिक भीड़ भाड़ चकाचौंध को देखकर विचलित है या परमेश्वर पर भरोसा है? अपनी चिंताओं को अगर हम संसारिक रूप में देखें तो बहुत भीड़ नजर आएगी, बहुत सारी परेशानियां नजर आएगी, लेकिन जब हम उन सबको भूलकर जब हम अपनी चिंताओं को
प्रभु के सम्मुख रखेंगे, उसके चरणों में ले आएंगे प्रार्थना, विश्वास और ध्यान के साथ, तब वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें चिंता मुक्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें प्रभु के साथ हमें शांति बनाए रखना है, प्रार्थना में धीरज रखना है और हमें इसी तरह विश्वास में आगे बढ़ते चले जाना है। मैं आपके सामने एक उदाहरण बाइबल में से बताना चाहती हूँ। मरकुस 4 उसका 35 से 41 पद में लिखा है कि यीशु मसीह ने कैसे आंधी को शांत किया। जब चेले नाव में यीशु के साथ जा रहे थे, अचानक भयंकर आंधी और तूफान आने लगा। चेले डर गए, पुकारने लगे, लेकिन उस समय यीशु मसीह सो रहे थे नाव में। चेले घबरा गए कि यीशु मसीह तो सो रहे हैं, अब आंधी और पानी को कौन बंद करेगा। वो पुकारने लगे, प्रभु बचा, इतने आंधी और तूफान आ रहे हैं। तब यीशु मसीह उठता है और आंधी और तूफान को डांटता है और आंधी और तूफान तुरंत थम जाता है। मेरे प्रियो, इस बाइबल की घटना से हम सीखते हैं, हमारे जीवन में भी कई बार आंधी और तूफान आते हैं, कई बार परेशानी आती है और हम पुकारने लगते हैं, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मेरी रक्षा करें, और तुरंत वो हमारी आवाज़ को सुनता है और हम बचाए जाते हैं। तुरंत हमारे जीवन से वो आंधी और पानी, जो जीवन के संघर्ष है, वो थम जाता है। आज अगर इसी विश्वास से, अगर आप इस उदाहरण से अगर आप कुछ सीख रहे हैं, इसी विश्वास से अगर आप प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय प्रभु आपकी और हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए चिंता आज के बाद नहीं करना है। जब ये वचन को दूर दूर मेरे भाइयों और बहनों सब सुन रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि चिंता को दूर करना अपने जीवन से, चिंता को अपने जीवन में नहीं रखना है। जो प्रभु के बेटे बेटियां हैं, उनको चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें वायदा किया है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम मेरे प्रियो कहीं और नहीं मिलता। ये विश्राम प्रभु के चरणों में आने पर मिलता, घुटनों में आने पर मिलता। उस पर विश्वास करने और ध्यान करने से वो विश्राम हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के बाद हम विश्वास करते हैं कि चिंताएं हमें परेशान नहीं करेगी। आइए सब कोई मिलकर हम प्रार्थना करें। अपनी आँखों को बंद करें, एक विश्वास से अपने आँखों को बंद करके प्रार्थना करें कि आज की प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर सा वचन के लिए जो आपने ही हमें दिया है। प्रभु जी, इस वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें कहा है किसी भी बात की चिंता ना करो। हाँ प्रभु जी, हम अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को देखते हैं, बहुत सारी बातों को देखते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं प्रभु जी, लेकिन आज आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें चिंता नहीं करना है। हम चिंता करके अपने जीवन का एक पल भी हम आगे ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। प्रभु आज हमारी प्रार्थना सुने प्रभु जी। आज हमें अपने धन्य चरणों में लेकर आए हैं प्रभु। हम इस समय कहीं और नहीं, लेकिन प्रभु हम आपके चरणों में बैठ गए प्रभु जी, और हमारा विश्वास है कि आपके चरणों में आनंद की भरपूरी है। प्रभु धन्यवाद देती हूँ एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और आप उनको ब्लेस कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं विशेष प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी प्रार्थना निवेदन को दिए हैं प्रभु जी, एक एक भाई और बहनों ने प्रभु जी जो प्रार्थना निवेदन को दिए हैं कि बहन मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आज मैं उन सारे भाई और बहनों को प्रभु जी मैं प्रार्थना में लेकर आपके सम्मुख आती हूँ और मांगती हूँ प्रभु जी उनकी हर एक ज़रूरत प्रभु जी आप पूरा करेंगे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिनका परिवार बिखर गए हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी जो विश्वास की कमी है प्रभु जी, परिवार को यूनाइट कर प्रभु जी अपने परिवार में प्रभु शांति को हम देखना चाहते हैं। उस परिवार में प्रभु इसी समय अपनी शांति को दे प्रभु,
ताकि प्रभु एक साथ मिलकर वो परिवार आप में होकर आगे बढ़ने पाए। प्रभु जो वचन पढ़ना चाहते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते हैं प्रभु, बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, आज यीशु तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस दूर होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी कोई बहन है जिन्होंने लिखा है प्रभु जी कि उनके बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, आज हम उस बेटी को प्रभु आपके धन्य सम्मुख लेकर आते हैं। पिता मांगते हैं प्रभु, उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, ओ प्रभु अच्छे जीवन साथी मिलने पाए प्रभु जी, और प्रभु उनका एक अच्छा जीवन साथी मिलकर अपने परिवार को प्रभु उन्नत करने पाए प्रभु जी। आप दीजिए प्रभु जी। प्रभु उनकी माँ प्रभु चिंतित है प्रभु जी, आज इस प्रार्थना को प्रभु आपके चरणों में लेकर आती हूँ, और हमारा विश्वास है कि आपने एक एक की प्रार्थना को सुन लिया है और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लिया है प्रभु जी। और भी जितने प्रार्थना निवेदन आते रहेंगे, एक एक प्रार्थना में मैं मांगती हूँ, हर एक प्रार्थना निवेदन प्रभु आप हाँ और आमीन के साथ सुने प्रभु जी। जिनका काम रुका पड़ा है, वो जिसके विश्वास में कमजोरी है, यीशु तेरे कोड़े खाने से प्रभु आपने हमें चंगाई दी है प्रभु जी, उनके जीवन में भी प्रभु तू कार्य कर। जो इस समय बीमार की हालत में है प्रभु, उनकी बीमारी दूर होने पाए। जो हॉस्पिटल में है वो प्रभु जी वो हॉस्पिटल से निकलकर आपको धन्यवाद और धन्यवाद देने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप ही है हमारे चंगा करने वाला परमेश्वर। इस समय जो बच्चे प्रभु जी जो प्रभु आपसे दूर चले गए हैं प्रभु, फिर से वापस आने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने कर्जे के बोझ में प्रभु पड़े हुए हैं, उनके कर्जे प्रभु दूर होने पाए। जिनके प्रभु मकान की कमी है, जिसके पास अपने घर नहीं है प्रभु, आप उनको अपना घर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि जो भी विश्वास से हम मांगते हैं प्रभु आप उनको देते हैं। प्रभु इस समय सारी बातों को आपने प्रभु प्रार्थना में हार आमीन के साथ सुन लिया प्रभु, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु सारी बातों को, जितने भी प्रभु वचन आपने ही दिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु सुना प्रभु 70 गुना नहीं, 80 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना उनको मिलने पाए प्रभु जी। वो आशीषित जीवन जीने पाए प्रभु, और आप में होकर सदा आनंदित रहने पाए प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आमीन।